हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा जिसने आपकी आत्मा तक को घायल किया, आप क्या मिल रहा है उसको कर्मा। तो ये किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी मेरे से, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कर्मा की रीडिंग के लिए। फिर भी ये जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं भी, जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, क्योंकि एनर्जी बहुत सारे लोगों की मुझ तक आती है, तो जिसकी भी एनर्जी पिकअप हो जाती है उसकी ये रीडिंग हो जाती है। तो कमेंट्स करके बताना ये एनर्जी किसकी आ रही है, और एक लाइक तो बनता है, और शेयर कर देंगे आप तो शायद किसी के काम आ सके। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के मैं ये रीडिंग करूँगी। तो देखो कार्ड आपके बता रहे हैं, मैं देखो कार्ड जब शफल करती हूँ उस बीच में मैं आपसे ये सारी बातें करती हूँ। तो कार्ड आपके बता रहे हैं कि आपकी आत्मा तक को घायल कर दिया गया, आपको इतनी चोट पहुंचाई, आपकी आत्मा घायल हो गई, दिल घायल हो गया, दिमाग तो जैसे काम ही करना बंद हो गया। इस तरीके से आपके जीवन में परेशानियों को लाया गया। तो अब इनका क्या कर्मा रहेगा। देखो कर्मा तो आप सभी जानते हैं, कर्मा क्या होता है, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही मिलता है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल होगी। बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो इन्होंने बबूल का बीज बो दिया, इन्होंने कांटे तो आपके जीवन में शुरू करे कांटे बिछाना, लेकिन अब क्या हो रहा है, उन कांटों की चुभन इनको हो रही है। तो ये दुश्मन जो हैं अपना आपके दुश्मनी हुए, जिन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादती की, वो चाहे आपके कितने भी अपने हों, लेकिन जब आपके लिए बहुत सारी मुसीबत कोई खड़ा कर देता है तो वो किसी दुश्मन से कम नहीं होता, चाहे वो सगा संबंधी ही क्यों ना हो, चाहे अपने खुद के बच्चे ही क्यों ना हो, या अपने माता पिता ही क्यों ना हो। जो भी जीवन में बेहद कठिनाइयाँ हमारे ला देता है, चाहे वो हस्बैंड हो, लवर हो, या कोई भी रिश्ता हो, पड़ोसी हो, जिस भी रिश्ते की आप बात करो, रिश्ते में कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है। तो ये उसी हिसाब से आप देखेंगे आपके मन में जिसके लिए है, जिसने आपके जीवन में इतनी परेशानी खड़ी की, वो दुश्मन उनको क्या कर्मा मिलेगा जिन्होंने आपकी आत्मा तक को चोट पहुंचाई है। तो आत्मा कब घायल होती है, कब इंसान परेशान हो जाता है, जब उसके जीवन में हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, हद से ज़्यादा परेशानियों को जब खड़ा किया जाता है तब आत्मा पर चोट पहुंचती है। तो आत्मा में रहते हैं परमात्मा, तो परमात्मा तक ये बात पहुंच चुकी है कि आपको इतना कष्ट जिसने दिया वो सुखी कैसे रहेगा। तो कष्टों की तो इंतहा दिख रही है। सच पूछो ये रीडिंग करते टाइम मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि आपके दुख का अनुभव मैं कर पा रही हूँ, वो अनुभव जो आप पे गुजरी वो चीज़ें मैं महसूस कर पा रही हूँ। क्या गुजरा है आपके ऊपर, आपको बेहद बेइज्जत किया गया है, काफ़ी बुरे तरीके से आपको आपके साथ व्यवहार किया गया है। इस व्यवहार के लायक शायद कोई शायद बाहर का होता, या एक जानवर भी पाला जाता, उसके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया गया है। देखो मुझे बड़ा दुख होता है, सच में रीडिंग देखती हूँ, अपने भी जीवन में मैंने देखा है या औरों के भी जीवन में देखते हैं कि लोग कह देते हैं ये तो हमारा घर है, हम कैसे भी बोल लेंगे, बाहर फिल्टर लगा लगा के बोलेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, जो आपको कोई कुछ नहीं दे जाएगा, उससे इस तरीके से बात करेंगे जैसे कि वो जाने कितना सगा है और वो जाने क्या कर देगा। लेकिन जो अपना है, जो जीवन न्योछावर कर देता है, चाहे वो माता पिता हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, एक दूसरे के लिए जो जीवन न्योछावर कर देते हैं, उनसे कितने बुरी तरीके से बातचीत की जाती है। क्यों, किस लिए, उन देखा जाए तो अपने घर में सबसे अच्छी भाषा में बात करना चाहिए, क्योंकि आपके जो घर वाले होते हैं वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, जन्म से लेके मृत्यु तक आपके घर वाले ही होते हैं जो आपके साथ रहते हैं। और उन्हीं से अगर उल जलूल तरीके से, फजूल तरीके से बात की जाए तो ये कष्ट कितना होता है, दिल दुखता है बेहद। तो अच्छी भाषा का प्रयोग अपने घर में करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर वाले खुश हों, हमारा जीवन भी खुश रहेगा। तो हो गया गुस्सा, कभी हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि अरे ये अपना है, इसको तो हम प्यार करते हैं, हम कुछ भी कह लेंगे, मार लेंगे, डांट लेंगे, चार गालियाँ दे लेंगे, फिर भी ये हमारा।
अरे तुम उस सपने को क्यों गालियाँ दे रहे हो? सपने को ही गले लगाओ, सपने से ही अच्छा व्यवहार करो, फिर जीवन में परिवर्तन देखो। होता क्या है, बाहर हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ करके दिखाएंगे, अपना बेस्ट से बेस्ट, और घर में घुसते ही राक्षस प्रवेश हो जाते हैं लोगों के अंदर, सबसे बुरा व्यवहार करने लगते हैं हम घर के अंदर। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगी, आपकी सुंदर भाषा का प्रयोग अपने घर के अंदर भी होना चाहिए। आप घर में भी फ़िल्टर लगाइए, बिल्कुल जी हाँ, मैं कहूँगी कि घर में फ़िल्टर लगाइए। अगर आपके दो अच्छे मीठे शब्द से अगर रिश्ते ठीक होते हैं तो आप घर में भी फ़िल्टर लगा के बोलिए। मत दिखाओ कड़वी असलियत। इतनी अगर कड़वी और गंदी असलियत है किसी के अंदर तो बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने जो कड़वी असलियत है आपके सामने रखी, आज इनके सामने वो कड़वी असलियत आ रही है, लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, ये पल पल तरस रहे हैं आपके साथ के लिए। लेकिन मैं बता दूं, ये जब तक आपने इनसे मूव ऑन नहीं किया या इन लोगों से दूरी नहीं बनाई, ये ज़रूरी नहीं है एक ही रिलेशन की बात हो रही है, ये जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जिस भी रिश्ते के लिए, उसके लिए ही बात है। तो जब तक आप इनसे अलग नहीं हुए, जब तक आपने ये एहसास इनको नहीं दिला दिया कि आप दूर खड़े हो गए हैं इनसे, इनके बुरे बर्ताव की वजह से, तब तक ये आप पर अत्याचार करते रहे। आज अब इनको एहसास हो रहा है कि आप छोड़ के चले गए, तो इनको महसूस भी हो रहा है कि वाकई इन्होंने बहुत बुरा किया। इतना बुरा रूप इन्होंने जो दिखाया आपको, वो वाकई इनको ये रूप था ही नहीं। असलियत ये मैं कहूँगी, ये रूप इनका था ही नहीं। इनके ऊपर जो नेगेटिविटी रही, वो रूप ये सामने लेके आए, वाकई बहुत ही बुरा और घटिया रूप था, जो जिस लायक आप नहीं थे। इन्होंने किया आपके साथ बर्ताव, अब इनको पछतावा हो रहा है। ये जो मुखौटा ओढ़ के बैठे थे अच्छाई का, अब वो उतर चुका है। 4 लोगों में भी इनकी सच्चाई आ चुकी है। जो 4 लोग जो बेहद इनकी चापलूसी में रहते थे, वो अच्छी तरीके से जान गए हैं कि ये व्यक्ति बहुत घटिया है। तो इसके घटियापने का सबूत सामने आने लगा है लोगों के, और कहते हैं बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो चेहरा उसके सामने आएगा ही। ये मीठा मीठा बोल कर, इधर उधर दिखाकर, ये अपनी शक्ल को अच्छा चमका कर सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, लोग इनको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोगों में इनकी असलियत आ गई है। जिसने अपनी फैमिली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बर्ताव नहीं किया, वो कैसे बाहर अच्छा रह सकता है। तो धीरे धीरे शुरुआत में इन्होंने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, और ये जिससे भी इनका दिल भर जाता है, ये उसी के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। तो इनके घटियापने का रूप इनका धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो लोग समझते जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि इन्होंने आपको कैसे चोट पहुंचाई। तो अब इनको चोट पहुंचाने का नंबर है। तो धीरे धीरे करके लोग एक एक करके, इनका कर्माज सामने आ रहा है, एक एक करके लोग इनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। देखो, कर्मा की तो स्टोरी ये है कि एक लड़की थी बहुत अच्छी, मैं स्टोरी सुनाऊंगी जल्दी जल्दी से। उसके जीवन में बहुत परेशानी आई, बेहद परेशानी आई। तब उनसे पूछा गया कि इस लड़की के जीवन में इतनी परेशानियां क्यों उसको धोखेबाजी मिलती है, क्यों उसको। तब उन्होंने बताया कि इसका जो दादा था, परदादा कह लो, परदादा जो था वो लड़कियों के साथ रिश्ते रखता था, छोड़ देता था, इससे रिश्ता रख लिया, उससे रिश्ता रख लिया, और छोड़ देता था उनको। तो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्मा भुगतने पड़ते हैं। तो इसकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी कर्मा होने वाले हैं। मैं तो दुआ करूंगी कि प्रभु किसी के बच्चों के सामने ऐसी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि कर्मा तो वो करके चले गए, मर के चले गए, कर्मा बना लिए। मैं उनको भी सावधान करूंगी जो लोग ऐसी एनर्जी में रहते हैं, इस लड़की को छोड़ा, उसको पकड़ा, इसको छोड़ा, उसको, भाई सावधान रहो, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी ख़राब हो जाती हैं। आपके बच्चों के सामने वो दुख मुसीबतें आ जाती हैं। तो ऐसा मत करो, सही रास्ते चुनो, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, और कर्मा कहीं से भी आए लौट के आते ही हैं, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इस व्यक्ति को धोखे मिल रहे हैं, अब शब्द कहे जा रहे हैं, इसको नीचा दिखाया जा रहा है, इसके साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, और ये मूर्ख समझ ही नहीं पा रहा है। जब तक ये समझता है तब तक इसके साथ धोखे हो जाते हैं। अब ये आपको अप्रोच करने की सोच रहा है, आपसे फिर से रिलेशन की सोच रहा है, आपको टटोलना चाहता है कि आप पूरी तरीके से आपने छोड़ दिया है या नहीं। तो अब आपके पास
हो सकता है इसका कॉल आए, मैसेज आए, देखो एनर्जी है किसकी है पता नहीं। तो ये सिर्फ ये आजमाने के लिए देख रहा है कि आप अब भी रोते धोते हैं या आप स्ट्रांग हुए या नहीं। पर मेरे व्यूवर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे इस ओर, क्योंकि आपकी तो इन्होंने आत्मा तक को घायल किया है। तो जिसकी आत्मा घायल हो जाती है वो दर्द, वो तकलीफ़ें कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो आप इसको शायद माफ़ भी नहीं करेंगे। माफ़ तो कर दिया है आपने, ईश्वर को सौंप दिया है सारा कुछ। यहाँ दिख रहा है कितने ही लोग हैं जो ईश्वरवादी हो गए हैं, उन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, इसको बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगे कि आपने माफ़ कर दिया है। तो ये अपने ही आप अपनी जगह से वापस चले जाएगा। इसका यही कर्मा है कि एक सच्चे व्यक्ति का साथ खो दिया। आप इसके जीवन में धोखेबाजों की फौज रहेगी हमेशा। इसको हमेशा ठगने वाले इसके साथ रहेंगे और इसे कभी भी महसूस नहीं होगा कि इसका कोई अपना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।